आजाद कश्मीर के अलावा बाकी किधर किधर क्या मैसेज गया है, बताओ मुझे। डंडा पी रहे बिगड़ियां तिगड़ियां था। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। क्या कहें इसको हम, वो कहते हैं ना कि ट्रोलिंग, उसमें बड़े ही जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग करते हैं वो। नरेंद्र मोदी साहब को बहुत अच्छे से ट्रोल करना आता है। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। मोदी साहब ने जवाब दिया कि हाँ, मैं तो खुद विदाउट वीजा लाहौर गया था और उनकी ये पावर देख कर आया हूँ। F-70 थंडर त्यारा और कई हमारे मिसाइल ऐसे माशाल्लाह बने हैं कि उनसे उनकी टांगें कांप रही। तुम भारतीयों के दोस्त नहीं दुश्मन हो, तुम हिंदुओं के दोस्त नहीं दुश्मन हो। इंडिया एक लीप ओवर कर चुका है, वो छलांगे मार रहा है आगे को जाने को। ये जो आखिर में उन्होंने बात कह दी है ना कि भाई वो तो मेरा ही देश था किसी जमाने में, मैं वीजा बगैर चला गया तो ऐसी क्या आफत आ गई। भाई साहब, हमारा दिल करता है कि इंडिया का वजीर आजम पाकिस्तानी चुना करें, तब इनकी हमारी तसल्ली होगी। पाकिस्तानी मईशत की बीमारी इश्क की तरह है, इस बीमारी का इलाज मुमकिन ही नहीं। डॉक्टर जयशंकर ने अफगान तालिबान को कन्विंस कर लिया है कि, और वो अफगान तालिबान कह रहे हैं कि जो चाबहार पोर्ट है जिसपे इंडियंस पैसा लगा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन कराची पोर्ट। हो सकता है कि इंडिया ने कोई काम कर दिया हो। अच्छा, क्वाइट पॉसिबल, मगर अगर ये जेन्युइन है जो कुछ हुआ है वहां पर, तो सर ये तो बड़ा अलार्मिंग है। अगर इंडिया ने कुछ मतलब उसका अगर कुछ हाथ है तो यानी कुछ और की तरफ जा रही हो, मैं तो ये परेशानी है। अच्छा, ये कश्मीर की कहानी कि हमारे हाथ से नहीं निकल रही हो, ये तो बड़ी डेंजरस बात हो रही है ना। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान की रियासत की चूलें हिल गई हैं। कश्मीरियों के अंदर बगावत की आग किसने लगाई? क्या इसका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया से जुड़ता है? क्या उनकी जो सियासी कैंपेन है वो कश्मीर के अंदर चालू है, या फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये उनका बुनियादी हक है जो कश्मीरी मांग। ग्वादर खो दिया, बांग्लादेश खो दिया, अब पीओके खोने वाले हैं, फिर चौथा और कुछ खोएंगे, तो गलत रास्ता पकड़ेंगे तो फिर और टूटते जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है वहाँ दोबारा 27 मई से प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं, और लग ऐसे रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान क्योंकि डर गई, परेशान हो गई, घबरा गई, तो अब मौका है मजीद पाकिस्तान पे प्रेशर डालने का। कौन कर रहा है? भारतीय फौज नहीं कर रही, पाकिस्तानी फौज कर रही है। मेरे पाकिस्तानियों, ये तकलीफें हैं हमारी। तो जब पाकिस्तान में हमारे अपने इदारे हमारे साथ ये कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मोदी जी ने इंडिया टीवी पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को रगड़ रगड़ कर धोया। उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान वाले एटम बम की धमकी देते हैं बार बार, तो उन्होंने अपने पाकिस्तान दौरे का एक वाकया याद कराते हुए बताया कि उनका एटम बम की ताकत मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। मैं अपनी पूरी टीम के साथ बिना वीज़ा के लाहौर पहुंच गया था। पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हाय तौबा मच गई थी कि ये बिना वीज़ा के कैसे यहाँ आ गया। और इस पर मोदी जी ने कहा, आखिर वो देश भी कभी मेरा ही भारत था। पाकिस्तान के ऐसे इज्जत की धज्जियां उड़ते देख पूरा मुल्क रो रहा है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं।
और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। ये जो आखिर में उन्होंने बात कह दी है ना कि भाई वो तो मेरा ही देश था किसी जमाने में, मैं वीजा बगैर चला गया तो ऐसी क्या आफत आ गई। अच्छा, मुझे उसके बाद मैंने कहा कि ये कौन से रिपोर्टर हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि मोदी साहब ने जो ये बात कही कि उस वक्त जब वो लाहौर इस तरह पहुंचे तो वहां पे एक रिपोर्टर चिल्ला चिल्ला के टीवी पे ये बता रहा था कि देखो बगैर वीजे के ये लोग आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा अपना ही देश था। मतलब नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में बगैर वीजे के चला गया तो क्या हुआ, मेरा ही तो देश था किसी टाइम पर। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ वो जो रिपोर्टर हैं, वो जो उनकी भी फिर वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई जिन्होंने ये हंगामा किया था। तो आपको पता है, लो भारतीय वजीर आजम पाकिस्तान गया होगा तो रिपोर्टर्स ने तो चीख चीख के गला अपना खराब कर दिया था। जरा सुनिएगा वो ये क्या कह रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल की जानिब से असम्बली हो और अपनी उसकी जम्मू में जो आजाद और पाकिस्तान की तारीख में को एयरपोर्ट पर रोक, सुंबुल की जानिब से कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद होंगे। कैसर खोकर अपडेट कीजिएगा। को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि किसी भी मुल्क में जो आजाद और खुद मुख्तार मुल्क हो और उसका अपना एक आइन और उसकी अपनी एक असम्बली हो और अपनी उसकी जमहूरियत हो, कि बगैर वीजे के 120 लोग जो है वो लाहौर में लैंड किया है। तोबा तोबा ये पहली दफा देखा गया है और तोबा तोबा ये पहली दफा देखा गया है कि 120 रुकनी वफद जो है बगैर किसी वीजे के एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क जिसका अपना आइन है, जिसकी अपना पार्लियामेंट है, तोबा तोबा वो उस इलाके में उसने लैंड किया है। और इस वक्त कोई कानून नहीं देख रहा, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और लाहौर शहर की सड़कों पर वो दंदाते फिर रहे हैं और 120 रुकनी वफद को पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान की अदालतें देख रही हैं। जब वो तौबा तौबा कहते हैं ना तो वो तौबा तौबा करके हाथ लगाते हैं कानों को तो माइक पीछे चला जाता है, इसलिए उनकी आवाज। रिपोर्टर ने किया तौबा तौबा 3 मरतबा कानों को हाथ लगाए हैं कि मोदी साहब और उनका डेलीगेशन लाहौर की सड़कों पर दंदनाते भी रहे हैं। 120 लोग विदाउट वीजा, ये किसी का पार्लियामेंट हो और कोई सॉवरेन कंट्री हो, वहां पर ये पहली मर्तबा हो रहा है। ये रिपोर्टर की तो चीखें निकल गई। पाकिस्तान की पार्लियामेंट देख रही है, पाकिस्तान के अदारे देख रहे हैं, पाकिस्तान के एफआई अदारे इमिग्रेशन देख रहे हैं, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी देख रही है, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान देख रही है और तमाम जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो भी इस चीज के जो हसास अदारे हैं जो सालमी से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के दामन है, वो इस चीज को तोबा तोबा कि 120 लोगों जो है बगैर किसी वीजे के पाकिस्तान की आजाद और खुद मुख्तार जो है सल्तनत तोबा तोबा वो उस इलाके में उसने लैंड किया है। लोगों जो है बगैर किसी वीजे के पाकिस्तान की आजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब इनका नाम खोकर है, को पूछ रहे हैं इनका क्या नाम, मेरा ख्याल है कैसर खोकर इनका नाम था और ये मेरा ख्याल है सिटी 42 या कहीं पर। तो ये सिचुएशन हुई उस वक्त जिस वक्त के नवाज शरीफ साहब का दौर था और नरेंद्र मोदी साहब उस वक्त पाकिस्तान तशरीफ लेकर गए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।